अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर ऐसी जगहें हैं जहां सूरज डूबता ही नहीं, और ऐसी भी जगहें हैं जहां 6 महीने तक रात रहती है, और अगर आप चाहो तो आप पूरे साल सिर्फ दिन में रह सकते हो बिना एक भी रात देखे, तो क्या आप यकीन करोगे? लेकिन इसके पीछे जो साइंस है वो आपकी सोच बदल देगा। जब से हम इंसान पैदा हुए हैं, दिन और रात का होना हम बचपन से देखते आ रहे हैं। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, अंधेरा होता है, फिर सुबह हो जाती है। हमें हमेशा यही लगता है कि सूरज आसमान में घूम रहा है और इसी वजह से दिन रात हो रहे हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आपने कभी सोचा है कि रात के आसमान में लाखों तारे चमकते हैं, फिर भी धरती पर अंधेरा ही क्यों रहता है? अगर इतने सारे तारे हैं तो रात दिन जैसी उजली क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब हम अंत में जानेंगे, क्योंकि इसी सवाल में छुपा है ब्रह्मांड का एक बड़ा रहस्य। सबसे पहले समझते हैं कि दिन और रात होते कैसे हैं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बैठे हो, सामने एक प्रोजेक्टर रखा है। प्रोजेक्टर अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन आप कुर्सी पर बैठे बैठे घूम रहे हो। जैसे जैसे आप घूमते हो, कभी आपके चेहरे पर रोशनी पड़ती है और कभी आपकी पीठ पर अंधेरा रहता है। यहाँ प्रोजेक्टर नहीं घूम रहा, आप घूम रहे हो। ठीक यही हमारी पृथ्वी के साथ हो रहा है। सूरज अपनी जगह पर है, पृथ्वी अपनी धुरी यानी अक्ष पर लगातार घूम रही है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां दिन होता है, और जो हिस्सा पीछे होता है वहां रात होती है। हमें लगता है सूरज घूम रहा है, लेकिन असल में पृथ्वी घूम रही है। अगर आप अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी को देखें तो आपको एक ही समय पर पृथ्वी का आधा हिस्सा दिन में और आधा हिस्सा रात में दिखाई देगा। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, जिसे हम लगभग 24 घंटे मान लेते हैं। अब यहाँ तक तो दिन रात समझ आ गया, लेकिन सर्दी, गर्मी और अलग अलग मौसम कैसे आते हैं? इसके लिए आपको एक और रहस्य जानना होगा। पृथ्वी सीधी नहीं है, यह अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी झुकी हुई अवस्था में यह लट्टू की तरह घूमते हुए सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा में भी घूमती रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर्दी और गर्मी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी कभी सूरज के पास आती है और कभी दूर चली जाती है, लेकिन असली वजह यह नहीं है। असली वजह है पृथ्वी का झुकाव। जब पृथ्वी का उत्तरी भाग सूरज की ओर झुका होता है, तब सूर्य की किरणें उस हिस्से पर सीधी पड़ती हैं, जिस वजह से वहां गर्मी होती है। उसी समय पृथ्वी का दक्षिणी भाग सूरज से थोड़ा दूर झुका होता है, जहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां सर्दी होती है। इसी वजह से जब भारत में गर्मी होती है तब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमते घूमते अपनी कक्षा के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, तब स्थिति उलट जाती है। अब दक्षिणी भाग सूरज के सामने होता है और उत्तरी भाग दूर। तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी और भारत में सर्दी हो जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है, उसे समर सोलस्टिस कहते हैं, जो 21 जून को होता है। यह साल का सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध के लिए। इसके विपरीत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में समर सोलस्टिस होता है। इनके बीच में साल में 2 बार एक ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी का झुकाव न तो सूरज की ओर होता है और न ही उससे दूर। उस समय सूर्य की किरणें दोनों गोलार्धों पर बराबर पड़ती हैं। इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज सामने आती है। पृथ्वी पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। जब पृथ्वी का उत्तरी भाग सूरज की ओर झुका होता है, तब नॉर्थ पोल पर पूरे 24 घंटे प्रकाश रहता है। पृथ्वी घूमती रहती है, लेकिन वह हिस्सा अंधेरे में जाता ही नहीं। इस वजह से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में सूरज डूबता नहीं दिखता। वह क्षितिज को छूकर फिर ऊपर उठ जाता है, और जब पृथ्वी का दक्षिणी भाग सूरज की ओर झुकता है, तब यही स्थिति साउथ पोल पर होती है। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा संभव है कि आप पूरे साल सिर्फ दिन में रहें और रात कभी देखनी ही न पड़े? साइंस कहती है, हाँ, यह संभव है। अगर आप भूमध्य रेखा पर खड़े हों और जैसे ही सूरज डूबने वाला हो, उसी समय आप एक ऐसे विमान में बैठें जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में यानी पश्चिम की ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता रहे, तो आप लगातार सूरज के साथ साथ चलते रहेंगे। आपके लिए रात आएगी ही नहीं। लेकिन अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे
तो क्या होगा? तुरंत ही हम सब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उछल जाएंगे। तेज हवाएं, समुद्र की लहरें सब कुछ नष्ट कर देंगी। लेकिन अगर पृथ्वी धीरे धीरे रुक जाए तो एक तरफ हमेशा दिन रहेगा और दूसरी तरफ हमेशा रात। एक और तरीका है टाइडल लॉकिंग। जिस तरह चांद हमेशा पृथ्वी को अपना एक ही चेहरा दिखाता है क्योंकि वह पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है, अगर पृथ्वी भी सूरज से टाइडली लॉक हो जाए तो पृथ्वी का एक भाग हमेशा दिन में और दूसरा हमेशा रात में रहेगा। दोस्तों, स्पेस एक अजीबो रहस्य से भरा हुआ है जिसमें अभी भी हमने सिर्फ एक छोटी सी झलक देखी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग स्पेस मिस्टीरियस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।